हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने अपनी एक्सरसाइज 3.1 के कुछ बेसिक पढ़ा था। उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अपन ने एक्सरसाइज जब 3.1 स्टार्ट की थी तब अपन ने शुरू में उसमें पढ़ा था कि आव्यूह क्या होता है। ठीक है, आव्यूह क्या होता है उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे उसके प्रकार, जैसे पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, त्रिभुजाकार आव्यूह। उसके 2 प्रकार पढ़े थे, ऊपरी, जिसे अपन ने थोड़ा थोड़ा देख लिया था। उसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं, अपन आव्यूह का बीजगणित स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आव्यूह के बीजगणित का मतलब होता है कि अपन को बीजगणित का मतलब है कि कोई भी 2 आव्यूह दे दें तो उनको किस प्रकार से अपन जोड़ेंगे, किस प्रकार से घटाएंगे। ठीक है, जैसे योग, आपके पास क्या है, 2 आव्यूह ले लिए मैंने, कोई भी m क्रॉस n कोटि का, m उसमें पंक्तियां हैं, n स्तंभ है। 2 आव्यूह ले लिया, एक तो आव्यूह a ले लिया, एक आव्यूह अपन ने b ले लिया। दोनों क्या है, समान क्रम के। अपन कोई भी आव्यूह हो उनको जोड़ या घटा कर सकते हो, दोनों के क्रम क्या होने चाहिए, आपके पास समान होने चाहिए। ठीक है, दोनों का समान होना चाहिए। तो उन आव्यूहों को अगर अपन जोड़ते हो, a प्लस बी को जोड़ते हो, तो जोड़ने पर आपके पास उसी कोटि का, यानी उसी कोटि का या उसी क्रम का आपके पास क्या आ जाएगा, एक आव्यूह होगा। उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, CIJ से। और ये भी कितने क्रम का होगा, m क्रॉस n का होगा। जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, आपके पास एक आव्यूह है कितने क्रम का, 2 क्रॉस 3 का, दूसरा आव्यूह भी है, ये भी 2 क्रॉस 3 का। तो इनको जोड़ेंगे। मैंने बताया था जब भी दो आव्यूह समान क्रम के हों तो उनके जो संगत पद होते हैं उनको अपन बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसको जोड़ेंगे आपस में, तो संगत पद आपस में जुड़ते जाएंगे। जैसे -2 में 6 जुड़ेगा, 5 में -10 जुड़ेगा, 7 में -8, संगत पद जुड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार -4 में 5 जुड़ेगा, 2 में 3 जुड़ेगा और 3 में क्या जुड़ेगा, आपका 4 जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़ने पर आपके पास कोई तीसरा अवयव बन जाएगा, वो क्या होगा, a और b के क्रम का होगा। इसी प्रकार से अपन व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, 2 अवयवों को आपस में घटा सकते हैं। सेम इसी प्रकार से होगा, संगत अवयव आपस में घटते जाएंगे और घटाने के बाद कोई तीसरा अवयव हो जाएगा उसी क्रम का। कर सकते हो, ईजी है। उसके बाद देखते हैं अपन योग के गुणधर्म। ठीक है, योग के गुणधर्म में जैसे अपने पास आ जाएगा क्रम विनिमय, साहचर्य, योग का तस्मक, योज्य प्रतिलोम, ये सब निकालना। ठीक, तो आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको बेसिक, मैंने जैसे एक्सरसाइज 1 में बताया था आपको कि क्रम विनिमय और साहचर्य, तस्मक, प्रतिलोम, ये सब क्या होता है, इनको सीधा याद रखना है। आप लोग जानते हो क्रम विनिमयता क्या होती है। आपके पास कोई भी 2 अवयव होंगे समान क्रम के, तो क्रम विनिमयता क्या होगा, योग का कर रहे हैं तो a प्लस बी के बराबर क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए b प्लस ए। क्रम विनिमयता का मतलब यही होता है कि आपस में क्रम चेंज हो सके। डायरेक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे ये आ गया a प्लस बी बराबर आ गया b प्लस ए। सेम इसी प्रकार से साहचर्य में क्या होंगे, आपके पास 3 अवयव और योग का चल रहा है 3 अवयव, जैसे मैंने मान लिए a b c, तीनों का क्रम समान मान लिया। तो साहचर्य को क्या लिख सकते हैं अपन, पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले 2 अवयव a प्लस b को जोड़कर उसमें तीसरा अवयव c जोड़ सकते हैं, या फिर लास्ट के 2 अवयव b प्लस c को आपस में जोड़कर क्या जोड़ सकते हो, पहला अवयव जोड़ सकते हो। ये क्या होता है, आपके पास साहचर्य था। डायरेक्ट याद रखना आपको। ठीक है, क्रम विनिमयता क्या हुई, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। साहचर्यता क्या हुई, a प्लस पहले 2 अवयवों को जोड़ा, जोड़ने के बाद उसमें तीसरा जोड़ा, फिर लास्ट के 2 अवयवों को जोड़ा और जोड़ने के बाद उसमें पहला जोड़ा। डायरेक्ट याद रखने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो योग संक्रिया होती है वो 2 अवयवों में क्रम विनिमय भी होती है और क्या होती है, हमेशा साहचर्य भी होती है। योग संक्रिया ध्यान में रखना है कि योग संक्रिया 2 अवयवों में क्रम विनिमय भी होती है और क्या होती है, साहचर्य भी होती है। ठीक है, याद रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं अपन योज्य तस्मक। उस पर एक में बताया था कि योज्य तस्मक का मतलब होता है कि उसमें अपन कोई संख्या ले रहे थे, यहाँ अपन क्या ले लेंगे, कोई भी मैट्रिक्स। योज्य तस्मक का मतलब तो यही होता है, जैसे आपके पास कोई भी अवयव a है, ठीक है, और योज्य कर रहे हैं यानी योग कर रहे हैं, तो उसमें क्या जोड़ें कि जोड़ने के पश्चात आपके पास वही का वही अवयव आ जाए। वही तो होता है योज्य तस्मक। यानी कोई भी, एक में तो क्या देख रहे थे, कोई भी संख्या है जैसे स्मॉल a, उसमें अपन क्या जोड़े कि जोड़ने के बाद वही संख्या आ जाए। इसी प्रकार से तो इसमें अवयव चल रहा है, तो जैसे कोई भी अवयव a है उसमें अपन क्या जोड़ें कि जोड़ने के पास आपके पास क्या आ जाए, वही अवयव आ जाए। तो अगर a में मैं 0 जोड़ दूँ, a में 0 जोड़ दूँ तो आपके पास कितना आएगा, a ही आएगा। इसको दोनों साइड से सिद्ध करना है, 0 प्लस a भी सिद्ध करना है। ठीक है, 0 प्लस a, और 0 क्या है यहाँ पर,
जीरो क्या है यहाँ पर? शून्य अवयव। जीरो क्या है? अपन शून्य अवयव, और शून्य अवयव को अपन हमेशा जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और वो क्या होगा? इसी के क्रम का, जितना ए का क्रम होगा उसका उतना कितना होगा? शून्य अवयव का क्रम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्य अवयव योग संक्रिया का क्या होता है? योज्य तस्मक होता है। इसी प्रकार से सेम योज्य प्रतिलोम क्या होता है? आपको ध्यान होगा, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जैसे कोई भी अवयव है उसमें क्या जोड़ें। कोई भी अवयव, जैसे अपन ए मान लेते हैं, जैसे अपन ने ए मान लिया, कोई भी अवयव है उसमें अपन क्या जोड़ें कि आपके पास क्या आ जाए? आपके पास योज्य तस्मक, योग चल रहा है और योज्य तस्मक क्या था आपके पास? जीरो। शून्य अवयव तो था कि कोई भी अवयव ए है उसमें अपन क्या जोड़ें कि आपके पास क्या आ जाए? योज्य तस्मक। तो आप लोग बताओ कि ए में अपन क्या जोड़ें कि आपके पास शून्य अवयव आ जाए? तो इसका ए में अपन जोड़ेंगे माइनस ए में अपन क्या जोड़ेंगे? माइनस ए। अगर ए में माइनस ए, दोनों साइड से सिद्ध करेंगे, इधर से भी सिद्ध करेंगे, माइनस ए प्लस ए, ठीक है। तो ए में अपन क्या जोड़ें कि आपके पास योज्य तस्मक आ जाए? तो माइनस ए। तो माइनस ए को अपन क्या बोलेंगे? योज्य प्रतिलोम। तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस ए, ठीक है। इसी प्रकार से निरसन नियम क्या होता है? निरसन नियम का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास क्या है? तीन अवयव, ठीक है। ए बी तथा सी, सी आना चाहिए। ए बी तथा सी समान क्रम के तीन अवयव हैं। तो अगर आपके पास क्या हो? ए प्लस बी बराबर क्या हो? बी प्लस सी। तो देखो यहाँ पर बी और बी सेम हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं अपन, ए प्लस बी बराबर क्या हो आपके पास? ए प्लस सी। ए सेम है तो ये कटने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा? बी बराबर सी, ठीक है। इस प्रकार से होता है निरसनम। यहाँ देखो ए को अपन कौन सी साइड से काट रहे हैं? बाईं तरफ से काट रहे हैं, तो ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास? वाम निरसन नियम। इसी प्रकार से अगर दाईं तरफ से हो, अपन ए कर दें बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? बी बराबर सी। ये दाईं तरफ से कट रहा है ए, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे? दक्षिण निरसन नियम, ठीक। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। आपको पता है क्रम विनिमय क्या होता है? दो अवयव ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए? बी प्लस ए। और योग संक्रिया में क्रम विनिमय यानी आपका क्रम विनिमय लागू होता है। योग संक्रिया में दो अवयव में योग संक्रिया क्या होती है? दो अवयव में क्या होती है? क्रम विनिमय। साचर्य में मैंने क्या बताया? तीन अवयव लेंगे समान क्रम में, और साचर्य में भी योग संक्रिया साचर्य होती है। योज्य तस्मक क्या होता है? किसी भी अवयव का। शून्य अवयव क्या होता है? किसी भी अवयव का योज्य तस्मक होता है। और योज्य प्रतिलोम क्या होता है? आपके पास कोई अवयव दे रखा है ए, तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस ए, ठीक है। निरसन नियम हो गया। इसी प्रकार से अपन अदिश गुणन पढ़ते हैं। अवयव का अदिश गुणन, यानी जैसे आपको कोई भी अवयव दे दे और उसमें किसी अदिश राशि का गुणा कर दे, तब आपके पास कितना आएगा? मान लेते हैं, मान लिया मैंने ए क्या है? ए मान लिया मैंने m क्रॉस n कोटि का कोई भी अवयव है, और उसको किसी अदिश राशि n मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। अदिश राशि n से गुणा करें, n से गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ए अवयव ए का प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से क्या हो जाएगा? गुणा। उस अदिश राशि से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई अवयव ए मैंने मान लिया, किस प्रकार से मान लिया? ए आई जे, और कितनी कोटि का? m क्रॉस n। अगर इस अवयव को मैं किसी अदिश राशि n से गुणा कर दूं, तो इसका मतलब होगा कि उस अवयव का प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा? उस अदिश राशि n से गुणा होगा। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने अवयव ए मान लिया और कितनी कोटि का मान लिया? 2 क्रॉस 2 कोटि का मान लिया, ठीक। जैसे 4 5 2 3, उसको मैं किसी अदिश राशि 3 से गुणा कर रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अवयव ए का प्रत्येक अवयव किससे गुणा होगा? 3 से। तो ये 3 अंदर जाके 4 से भी गुणा होगा, 5 से भी, 2 से भी और 3 से, तब आपका अवयव हो जाएगा 12 15 6 और 9, ठीक है। कोटि तो वही रहेगी सेम। अब अदिश गुणन के गुणधर्म है कुछ, जैसे आपके पास ए प्लस माइनस बी, दो अवयव को जोड़ें और उसमें अदिश राशि m से गुणा करें, तो वो अपन उसको क्या लिख सकते हैं? अलग अलग गुणा करके भी लिख सकते हैं। दो अदिश राशियाँ, उसको किसी अवयव a से गुणा करें, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ma प्लस क्या लिख सकते हैं? na। डायरेक्ट पता है आप लोगों को, दो अवयव का गुणन है, जैसे ये है m, पहले अवयव a को n से गुणा कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं mn a भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? n m a, ठीक है। ये क्या है आपके पास? अदिश गुणन के गुणधर्म है। अब देखना सबसे इम्पोर्टेंट आएगा आपका दो अवयवों का गुणा करना, ठीक है। ये ध्यान से समझना। इसमें बस दो कंडीशन आपको वो ध्यान में रखनी कि दो अवयव दे रखे हैं आपके पास, और
दो अवयव दे रखे हैं तो उनका गुणा अपन किस प्रकार से करेंगे। जैसे मैंने दो अवयव, एक अवयव तो मैंने क्या मान लिया, ए बराबर मैंने मान लिया ए आई जे और इसकी कोटि क्या मान ली मैंने एम क्रॉस एन। दूसरा अवयव मैंने क्या मान लिया बी और बी आई जे और इसकी कोटि क्या मान ली एन क्रॉस पी। तब आपको ये कंडीशन हमेशा ध्यान में रखनी है कि दो अवयव हों, जरूरी नहीं है वो समान क्रम के हों, तो दो अवयव हों तब देखना दो अवयवों का गुणा, आपके पास कोई भी दो अवयव दे देंगे तब उनका गुणा किसी स्थिति में पॉसिबल होता है। जैसे मैंने कोई भी दो अवयव मैंने मान लिए हैं, इसमें एक अवयव तो मैंने मान लिया ए आई जे, ठीक है। जैसे देखना ए आई जे और इसका क्रम क्या मैंने क्या मान लिया एम क्रॉस एन, और दूसरा अवयव बी मैंने मान लिया बी आई जे और इसका क्रम मैंने मान लिया एन क्रॉस पी। तब इन दोनों अवयवों को अपन गुणा करें, ए बी गुणा करें, तब इसका गुणा किस स्थिति में पॉसिबल होगा, जब पहले अवयव ए का स्तंभ किसके बराबर और दूसरे अवयव बी के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। अगर ये पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के किस प्रकार से गुणा कर रहे हैं, अपन ए को बी से गुणा कर रहे हैं, तो ए का स्तंभ किसके बराबर होना चाहिए बी की पंक्ति के, तभी आपका इनका गुणा परिभाषित होगा, अन्यथा आप इनका गुणा परिभाषित नहीं होगा। अपन इन दोनों अवयवों को गुणा नहीं कर सकते। कौन सी कंडीशन ध्यान में रखोगे, क्या पहले अवयव ए का स्तंभ किसके बराबर होना चाहिए, अवयव बी की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। देखो मैंने लिख रखा है जब दो अवयव ए तथा बी का गुणन तभी संभव होता है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या किसके बराबर होगी, अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक, इस स्थिति में तो पॉसिबल होगा। तथा इनको गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आएगी, गुणा करने पर आपके पास जो मैट्रिक्स अवयव आएगा उसका क्रम किस प्रकार से होगा, तब क्या ध्यान में रखोगे, अगर अपन इसको गुणा करेंगे तो इसका क्रम क्या आएगा, पहले गुण क्रम आएगा, पहला अवयव ए है, पहला अवयव जैसे ए है तो ए की पंक्ति गुणा क्या आएगा बी का स्तंभ, क्रम आएगा पहले अवयव की पंक्ति गुणा दूसरे अवयव का स्तंभ। इस प्रकार से दूसरा अपन का क्या आ जाएगा, आपके पास जो तीसरी मैट्रिक्स बनेगी गुणा करने पर वो क्या आ जाएगा, उसका क्रम आ जाएगा। कैसे ध्यान में रखोगे, ए बी का क्रम किस प्रकार से आएगा, ए की पंक्ति गुणा बी का स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार से जैसे अपना ये अवयव आ गया। अब अगर इन दोनों को गुणा करें, ए को बी से गुणा करें, तो पहले देखोगे कि क्या देखोगे कि ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर है या नहीं। अगर है तभी गुणा परिभाषित होगा, वरना परिभाषित नहीं हो। यहाँ पर देखो एन किसके बराबर है, ए का स्तंभ क्या है एन, और ये किसके बराबर है बी की पंक्ति एन के बराबर है, यानी अपन गुणा कर सकते हैं। गुणा करने पर आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका क्रम किस प्रकार से आएगा, ए की पंक्ति एम और गुणा बी का स्तंभ पी, तो क्रम क्या आ जाएगा आपके पास एम क्रॉस पी। ठीक, दो चीज़ें ध्यान रखनी है गुणा करने पर। क्या ध्यान में रखना, वापस देखना, दो अवयव को अगर गुणा कर रहे हो, जैसे ए को बी से गुणा किया, तो आपके पास पहले तो देखोगे कि वो गुणा परिभाषित है या नहीं। परिभाषित के लिए आप क्या देखोगे, पहले अवयव का स्तंभ क्या दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर है। अगर है तो आपके पास जो गुणा करने पर नई मैट्रिक्स बनेगी उसका क्रम क्या आएगा, पहले अवयव की पंक्ति गुणा दूसरे अवयव का स्तंभ, ये क्या हो जाएगा उसका क्रम। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले रखा है मैंने ए में क्या ले रखे हैं मैंने, ए कितने क्रम का ले रखा है, मैंने ले रखा है इसमें 3 तो पंक्ति, कितने क्रम का ले रखा है 3 क्रॉस 2 का। दूसरा अवयव बी ले रखा है, उसका क्रम मैंने क्या ले रखा है 2 क्रॉस 3 का। अगर मैं ए बी निकालूं तो सबसे पहले देखोगे कि ए बी परिभाषित है या नहीं। ठीक है, परिभाषित है या नहीं, ये चीज़ देखोगे। देखना, सबसे पहले आप देखोगे कि ए बी का गुणा पॉसिबल है या नहीं। अब देखा कि ए का क्रम तो कितना दे रखा है, ए का क्रम तो अपन ने दे रखा है यहाँ पर 3 क्रॉस 2 का, और बी का क्रम क्या दे रखा है 2 क्रॉस 3 का। देखो यहाँ पर पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपन दोनों अवयव को गुणा कर सकते हैं। और गुणा करने पर आपको गुणा करोगे ए बी, तब उसका क्रम क्या आएगा, पहले अवयव की पंक्ति गुणा दूसरे अवयव का स्तंभ, यानी गुणा करने पर आपके पास आएगा क्या आएगा 3 क्रॉस 3 का एक नया मैट्रिक्स आएगा। देखना गुणा किस प्रकार से करोगे वो समझना। ठीक है, गुणा करने पर जैसे ये मैंने गुणा कर दिया, ए को बी से गुणा किया, तो ए को बी से गुणा किया, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले पहला अवयव की पंक्ति को
पहले अवयव की पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभ से गुणा करोगे, फिर इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे, फिर इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करोगे। ठीक, पहली पंक्ति को पहले तो पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे और फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे। जैसे मैंने 2 को पहले 1 से किया और 1 को -1 से किया। ठीक है, फिर वापस 2 को 0 से किया और 1 को 2 से किया। वापस पहली पंक्ति में 2 को 1 से किया और 1 को a से किया, तो पहली रो कंप्लीट होगी। दूसरे में क्या करोगे, दूसरी रो पहले अवयव की दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, दूसरे स्तंभ से करेंगे और तीसरे स्तंभ से करेंगे। जैसे 3 को पहले 1 से गुणा किया और 2 को -1 से, हो गया। ठीक है, फिर 3 को 0 से किया और 2 को 2 से किया, फिर 3 को 1 से किया और 2 को 1 से किया। दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब तीसरी रो में क्या करें, तीसरी रो को पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। जैसे -1 को पहले 1 से किया और 1 को 1 से किया। ठीक है, -1 को 1 से किया और 1 को -1 से किया, फिर -1 को 0 से करेंगे और 1 को 2 से करेंगे, फिर -1 को तीसरे स्तंभ से करेंगे, पूरी तीसरी रो को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो आपके पास ये कंडीशन। आगे और एग्जाम्पल आएंगे, उससे समझ लेना। सबसे पहले आप पहली पंक्ति उठाओगे, उसको सभी स्तंभ से गुणा करोगे, फिर दूसरी पंक्ति उठाओगे, उसको सभी स्तंभ से गुणा करोगे, तीसरी पंक्ति उठाओगे, उसको सभी स्तंभ से गुणा करोगे। इस प्रकार से कर सकते हो आप लोग।